ये है हमारी बेटी, स्कूल में मास्टरनी है। गुस्ताख इश्क मूवी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हल्की और सुंदर, फिर भी थोड़ी कमजोर कहानी। नवाबुद्दीन एकांत प्रिय कवि अजीज बेग को अपनी भूली हुई कविताएं छपवाने और अपने गुजर चुके पिता के मरते हुए प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए मनाने के लिए मलेरकोटला जाते हैं। रिव्यू। गुस्ताख इश्क एक पुराने जमाने के चार्म और ग्रेस के साथ आती है, जिसे आज का बॉलीवुड काफी हद तक भूल चुका है, या शायद बस आगे बढ़ गया है। ये इंप्रेस करने की जल्दी में नहीं है। इसके बजाय ये आपको अपने मूड, अपनी खामोशियों और अपनी शायरी में ढलने के लिए कहती है। ये जो दुनिया बनाती है वो तहजीब और अदाब से भरी है। ये वो वैल्यूज हैं जो कभी हिंदी सिनेमा में नेचुरली आती थी। कहानी जानबूझकर बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ती है, जिससे सेटिंग और उसके लोग धीरे धीरे खुद को दिखाते हैं। फिर भी अपनी सारी खूबसूरती और ईमानदारी के बावजूद फिल्म कभी भी महानता तक नहीं पहुंच पाती। नसीरुद्दीन शाह और विजय वर्मा जैसे काबिल एक्टर्स के होने के बावजूद ये शांत रहती है। मजे की बात यह है कि जो फिल्म खुद को ड्रामा कहती है, उसमें अक्सर ऐसे पल कम होते हैं जो सच में चुभते हैं या ऊपर उठते हैं। कहानी नवाबुद्दीन विजय वर्मा के बारे में है, जो अपने गुजर चुके पिता की छोड़ी हुई प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए बेचैन है। उसकी खोई हुई इज्जत वापस लाने की उम्मीद में उसे अजीज बेग के अनब्लिश्ड काम के बारे में पता चलता है, जो एक काबिल कवि है और हमेशा शोहरत और दौलत से दूर रहा है। अब बूढ़ा हो रहा है और उसकी आंखों की रोशनी लगातार कम हो रही है। अजीज अपनी बेटी मिन्नी, फातिमा सना शेख और अटैची शारिब हाशमी के साथ मालरकोटला में चुपचाप रहता है, जो एक वफादार हाउस हेल्पर है जिसे उसने परिवार की तरह पाला पोसा है। नवाबुद्दीन शायरी सीखने के बहाने अजीज से मिलता है। मिन्नी की मदद से वो कवि को अपना काम पब्लिश होने देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अजीज जिद पर अड़ा रहता है। जब नवाबुद्दीन अचानक मिन्नी को बताए बिना, जो तब तक उसके करीब आ चुकी होती है, परिवार के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली चला जाता है, तो इससे उनके बीच तनाव पैदा हो जाता है। मामला तब और मुश्किल हो जाता है जब उसका भाई प्रेस बेचने का फैसला करता है और अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने की आखिरी कोशिश में नवाबुद्दीन को वापस अजीज के पास भेज देता है। ऐसे जमाने में जब जोरदार एक्शन फिल्में और फॉर्मूला हैवी हॉरर कॉमेडी का बोलबाला है, गुस्ताख इश्क ताजी हवा के झोंके जैसी लगती है। यह आपका ध्यान वापस लोगों, बातचीत और छोटी छोटी भावनाओं की ओर ले जाती है। नवाबुद्दीन और अजीज के बीच की बातचीत फिल्म की शांत रीढ़ है, और शाह की कही शायरी, जिसे अशोक सिन्हा मिजाज ने लिखा है, इसकी अपील को और बढ़ाती है। शाह और वर्मा को मेंटर और स्टूडेंट के तौर पर एक साथ देखना सच में मजेदार है। फिर भी ड्रामा और रोमांस दोनों से भरी फिल्म होने के बावजूद दोनों कभी पूरी तरह से खिल नहीं पाते। इंटरवल पॉइंट, जिसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता था, बिना ज्यादा असर छोड़े गुजर जाता है। नवाबुद्दीन और मिन्नी के बीच की प्रेम कहानी इतनी आसानी से सामने आती है कि अक्सर ऐसा लगता है कि इसे बाद में सोचा गया था। फिल्म का इरादा अच्छा है और ये सही मूड बनाती है, लेकिन स्क्रीन प्ले में वे तीखे इमोशनल पॉइंट शायद ही कभी मिलते हैं जिन्हें वो साफ तौर पर दिखाता है। नसीरुद्दीन शाह फिल्म के सबसे मजबूत एंकर हैं। उनके अजीज बेग में गर्मजोशी, गरिमा और थकान की परतें हैं, और जिस आसानी से वो कविता सुनाते हैं उसे देखना मजेदार है। वे पल आपके साथ रहते हैं। विजय वर्मा ने नवाबुद्दीन के किरदार में ईमानदारी दिखाई है, हालांकि ऐसा लगता है कि वो खुद को रोक रहे हैं जहां थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी। फातिमा सना शेख कहानी के ज्यादातर हिस्से में मौजूद होने के बावजूद कहानी के लिए जरूरी नहीं रह जाती। गुलजार विशाल भारद्वाज का साथ एक बार फिर अपना हल्का जादू दिखाता है, जिसमें शिल्पा राव और पापोन का गाया उल जुलूल साउंड ट्रैक पर सबसे अलग दिखता है। डायरेक्टर विभू पुरी का इरादा सच्चा है,
लेकिन फिल्म अपनी ऊबड़ खाबड़ राइटिंग की वजह से रफ्तार खो देती है। आर्ट डायरेक्शन में संजय लीला भंसाली का हल्का असर है, लेकिन कहानी कभी भी उस विजुअल पॉलिश से मेल नहीं खाती। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की प्रोड्यूसर के तौर पर पहली फिल्म हल्की है, हालांकि इसमें कुछ और इमोशन रिस्क लिए जा सकते थे। ये अपनी कविता, संगीत और परफॉर्मेंस में सुंदरता के निशान छोड़ जाती है, भले ही बड़ी कहानी कहीं छूट जाए। इसे जोरदार तालियों के बजाय शांत तारीफ मिलती है। आप पूरी कहानी से ज्यादा अलग अलग पलों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, और शायद यही दबा हुआ, थोड़ा नाखुश करने वाला बाद का स्वाद ही गुस्ताख इश्क को बताता है। एक बूढ़ा कवि, उसकी शांत बेटी और एक चालाक पब्लिशर, फिल्म मेकर विभू पुरी की स्टूडेंट फिल्म चाबी वाली पॉकेट वॉच 2006 के सब्जेक्ट है। पुरानी दिल्ली के खंडहरों में किसी अनजान समय पर सेट, इसकी डरावनी रोमांटिकता में एक इम्प्रेशनिस्टिक युवा दिमाग के निशान है। हाई कंट्रास्ट विजुअल्स, जो बहुत ध्यान से डिजाइन किए गए फ्रेम से भरे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान खींचते हैं, और किरदारों में जान डालने का कोई निशान नहीं है। हालांकि आइडिया में कुछ दम लगता है, शॉर्ट फिल्म बस एक झलक दिखाती है और गायब हो जाती है। शायद इसीलिए पूरी लगभग 19 साल बाद एक रिफर्बिश्ड फीचर के साथ उसी दुनिया में लौटते हैं। इस बार हालांकि कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन विजन धुंधला रहता है और ज्यादा शायरी खो जाती है। गुस्ताख इश्क शॉर्ट फिल्म के बीज को लेता है और बिना ज्यादा बदलाव के उसे बस बढ़ाता है।